नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राहुल राज आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होंगे और पढ़ाई-लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा और धीरे-धीरे शनैः-शनैः ज्योमेट्री भी कंप्लीट कर रहे होंगे और पढ़ के आपको मजा भी आ रहा होगा क्योंकि बहुत सारा चीज़ इसमें हम आपको नया सिखा रहे हैं, जो आप जानते भी नहीं होंगे, सुने भी नहीं होंगे, वो सारी चीज़ें भी इसमें सीखने को मिलेंगी। कुछ मिली होंगी, कुछ आगे भी आपको और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज ज्योमेट्री का 23वां पार्ट है, तो आज इसको हम लोग करेंगे, ठीक है? तो फटाफट पहले ये बता दीजिए कि आपका 22 पार्ट कंप्लीट है और पढ़ के मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार प्यार से कमेंट कर दीजिए। और दूसरा चीज़ कि इस सेशन को फटाफट सभी लोग शेयर कर दीजिए थोड़ा जम के, ठीक है ना? ताकि सबको पता चले कि भाई पैसा ना बर्बाद हो किसी का, क्योंकि आप भी जानते हैं कि न्यूटन का थर्ड लॉ जिंदगी में फॉलो करना चाहिए। कर भला तो हो भला। तो इसीलिए कोई पैसा बर्बाद कर रहा है कोर्स खरीदने में, तो उसको बताइए कि भाई पैसा मत बर्बाद कर, अब उसका जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए फटाफट आप शेयर कर दीजिए, तब तक हम यहाँ टाइम टेबल डिस्कस कर देते हैं। टाइम टेबल आपका क्या है सारा चीज का, क्योंकि सब कुछ चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे सबसे पहले 8 बजे सुबह में हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं। 8 बजे सुबह में नहाए धोए छिले हुए अंडे की तरह तैयार होकर के 8 बजे सुबह में सबसे पहला काम हम लोग मॉक टेस्ट का करते हैं। मॉक टेस्ट करते हैं और ये मॉक टेस्ट जो चलता है हमारा इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे चलता है। कहाँ चलता है? इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे, ठीक है? इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे चलता है। अगर इस चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, ठीक है? आगे बढ़ेंगे यहाँ से 8 बजे के बाद, तो सुबह में 9:30 बजे तुरंत मॉक टेस्ट को समाप्त करते हैं हम लोग। फिर पानी उनी पी करके फिर तैयार हो जाते हैं। 9:30 बजे से हमारा कंप्लीट मैथ प्रो लेवल के सेशन में अर्थमेटिक चलता है। अर्थमेटिक और एडवांस दोनों अलग अलग चल रहा है। तो अर्थमेटिक में अभी आज ही से सोमवार से ही आपका स्टार्ट हुआ है क्या? नंबर सिस्टम, जो कि बहुत ही तगड़ा चैप्टर है और बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है, अर्थमेटिक का जान है, ठीक है? क्योंकि नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको सीखना पड़ता है पूरा मैथ को पढ़ने के लिए। तो आज ही से स्टार्ट हुआ है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इसको जरूर जाकर के क्लास कीजिए, ठीक है? अर्थमेटिक ई जो चलता है आपका राहुल राज मैथ्स यूट्यूब चैनल पे चलता है। राहुल राज मैथ्स यूट्यूब चैनल पे चलता है आपका, राहुल राज मैथ्स यूट्यूब चैनल पे। यहाँ से जब हम लोग खत्म करते हैं तो उसके बाद हम आपको छोड़ देते हैं, आराम से खाइए पीजिए मस्त रहिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, रिवीजन कीजिए, उस पर टाइम दीजिए। उसके बाद फिर हम उतरते हैं आपके लिए 8:15 पे, जो कि अभी आप सेशन कर रहे हैं। 8:15 पे आपका एडवांस का सेशन चलता है, कंप्लीट एडवांस मैथ प्रो लेवल में एडवांस का सेशन चलता है। ये दोनों का प्लेलिस्ट है, कंप्लीट मैथ प्रो लेवल और कंप्लीट एडवांस मैथ प्रो लेवल। ये दोनों का अलग अलग प्लेलिस्ट है, जाकर विजिट कर सकते हैं आप। ये भी जो चलता है आपका राहुल राज मैथ्स यूट्यूब चैनल पे ही चलता है, राहुल राज मैथ्स यूट्यूब चैनल पे ही चलता है, ठीक है? यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं हम लोग तो 10:15 पे हम आपको रीजनिंग का सेशन देते हैं। थके हाड़े आप रीजनिंग कर लीजिए। 10:15 PM पे आपका रीजनिंग चलता है, रीजनिंग चलता है। और ये जो रीजनिंग चलता है आपका इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे चलता है। इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे रीजनिंग चलता है आपका, रीजनिंग चलता है। और यहाँ से 10 बजे के बाद आप रीजनिंग कर लीजिए और रीजनिंग करने के बाद रिवीजन का टाइम रखिए। रिवीजन करने के बाद आराम से आप सो जाइए, फिर सुबह उठेंगे 8 बजे तक, मिलेंगे दोनों आदमी, ठीक है ना? तो उम्मीद है कि आप सेशन को शेयर कर दिए होंगे। तो चलिए आइए हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे आगे। 138 नंबर सवाल तक पीछे कर चुके हैं, 139 करेंगे। 139 करने से पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉन्सेप्ट जानेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम साइन और कोसाइन का यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र करेंगे, ज्यादा भी यहाँ पे हम आपको नहीं करेंगे, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल के केस में साइन का यूज कहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि जैसे कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ठीक है? यहाँ पे एक ट्रायंगल है। अब यहाँ पे जो साइड दे रखा है, जैसे यहाँ पे पॉइंट है ए, इस वर्टेक्स का नाम है बी और इस वर्टेक्स का नाम है सी। यहाँ पे ए है, यहाँ पे आपका बी है और यहाँ पे आपका सी है, ठीक है? साइड का लेंथ दे रखा है ए बी और सी। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा, ना कोई परेशानी होगी, सब मस्त है। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जैसे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हमको निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, ठीक है? तो एक तो तरीका है आपके पास कि आप
जो हीरोन्स फार्मूला होता है, तीनों साइड दे रखा है, हीरोन्स फार्मूला होता है, उसको लगा करके आप एरिया निकाल लेंगे। या फिर अगर आपको ट्रायंगल पता चल जाता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो वहां से एरिया निकाल लेंगे। अगर आपको ट्रायंगल पता चल जाता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो वहां से एरिया निकाल लेंगे। लेकिन बाई चांस अगर यहाँ पे आपको इसी यहाँ पे नहीं दे रखा है, ठीक है, और ई भी आपको पता नहीं है कि कौन सा ट्रायंगल है, तो वहां पे एरिया निकालना है। तो वहां पे एरिया निकालने के लिए यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पे एक एंगल दे रखा होगा, जैसे कि इस एंगल का माप है थीटा। मान ली कि इस एंगल का माप कितना है, थीटा है। तो यहाँ पे जो हमारा एरिया हो जाएगा, यहाँ पे जो ट्रायंगल का एरिया निकलेगा वो आपका ये हो जाएगा 1/2 AB साइन थीटा। 1/2 AB साइन थीटा, मतलब कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा 1/2 AB साइन थीटा। 1/2 AB साइन थीटा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। भाई साहब बात समझ में आया कि ना आया? एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिए कि चीज आपको समझ में आया कि ना आया। ना आया तो वो भी बता दीजिए, और आ गया तो वो भी बता दीजिए कि हाँ सर जी आ गया। और मजा आया कि नहीं वो भी बताइए एक बार फटाफट कमेंट करके, जल्दी जल्दी। यहाँ से आपको मजा ही मजा है, ठीक है, क्योंकि ये जो आपको हम बता दिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, ये हो सकता है आप नया पढ़ रहे होंगे, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, ये भी हो सकता है, हो सकता है ना। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि ट्रायंगल का एरिया समझ में आ गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, कुछ लोगों को तो समझ में आ गया होगा, कुछ लोगों को दिक्कत होगा कि सर बाय द वे ई दोनों भुजा दिया हो या ई दोनों भुजा दिया हो, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूला तो आप बता दिए, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे चलता है, तो उसको यहाँ पे समझ लेंगे। क्योंकि ईच चीज तो सबको ही बता देता है, ईच चीज जो है सबको ही बता देता है, लेकिन क्लियरिटी नहीं आ पाती है, तुरंत क्वेश्चन चेंज करेगा आप फंस जाते हो। तो हम हैं, इसीलिए तो हम है ना। तो यहाँ पे आ जाइए, इसको हम थोड़ा सा और भी एक्सपेंड करके समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमने बात किया कि यहाँ पे अब हम 3 गो ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 3 गो ट्रायंगल बनाएंगे, तीनों केस आपको दिखा देंगे। जैसे ही आपको तीनों केस हम यहाँ पे दिखाएंगे ना, आपको हर एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 3 ट्रायंगल बना लेते हैं पहले, ताकि आपको तीनों केस आपके सामने आ जाए। और जैसे ही तीनों केस आपको सामने आएगा, आपको बहुत ही खूबसूरत आनंद की अनुभूति होगी। यहाँ पे देख पाएंगे आप, यहाँ से साइड का वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे एंगल थीटा दे रखा है। यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि एंगल थीटा दे रखा है, यहाँ से ए है, ई बी, मान लेते हैं सी है। यहाँ से इस एंगल को थीटा दे रखा है, इस एंगल को माप दे रखा है, यहाँ पे मान लेते हैं कि बी है और आपका सी है। अब आप देखेंगे कि हर तीनों अलग अलग हो गया। यहाँ पे ई दोनों भुजा दे रखा है, यहाँ पे ई दोनों भुजा दे रखा है, और यहाँ पे ई दोनों भुजा दे रखा है। अब इस केस में हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे। जैसे अगर इसका एरिया निकालना है, एरिया इक्वल टू, तो एरिया इक्वल टू 1/2 ए बी साइन थीटा हो जाएगा। 1/2 ए बी साइन थीटा हो जाएगा एरिया इक्वल टू। अब यहाँ से आप समझेंगे बात को, मतलब क्या है सर जी? मतलब ये है कि अगर ये दोनों भुजा दिया है और ये दोनों भुजा के बीच का कोण दिया होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ये दोनों भुजा के बीच का कोण हमें पता होना चाहिए, तो हम आसानी से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे निकालना है एरिया, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे दोनों भुजा दे रखा है और यहाँ पे कोण है, तो ए सी साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए गुना सी गुना में साइन थीटा। अब थीटा का मान जितना दे रखा हो, 30, 4, 45, 60, 90, जो भी दे रखा हो साइन के रूप में उसको रखेंगे, उसका वैल्यू रख देंगे। उसके बाद यहाँ से इसमें अगर हम एरिया निकालते हैं, तो एरिया निकालते हैं, तो एरिया में यहाँ पे देखेंगे कि दोनों भुजा दे रखा है और इसके बीच का कोण थीटा है, तो यहाँ से 1/2 BC साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2 BC साइन थीटा आपका हो जाएगा। बात समझ में आया कि ना आया? बात समझ में आ गया? यहाँ तक आपको तनिक भी समस्या नहीं होना चाहिए। मतलब इस फॉर्मूले का हम यूज कब करेंगे? जब हमारे पास दो साइड दे रखा हो और दोनों साइड के बीच का कोण दे रखा हो, तब हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, और इस फॉर्मूला का यूज करके आसानी से क्षेत्रफल त्रिभुज का निकाल लेंगे। अब यहाँ पे आगे हम क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। जब क्वेश्चन आप करेंगे तो और भी ज्यादा क्लियरिटी आएगी, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 139 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एडी जो है एंगल बी ए सी का कौन सा द्विभाजक है। पहले यहाँ पे त्रिभुज बनाते हैं, बात को समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, प्यार से, ठीक है। त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी है, ए बी
सी। ठीक है, कह रहा है कि एडी जो है एंगल बी ए सी का समद्विभाजक है। एडी यहां से ड्रॉ कर दीजिए, समद्विभाजक है। ठीक है, एडी कर दिए। ये जो है एंगल बाइसेक्टर है। आगे बढ़िए, यहां से क्या कह रहे हैं, एंगल बी ए सी जो 60 डिग्री है। एंगल बी ए सी जो है कितना है, 60 डिग्री है। तो एंगल बी ए सी 60 डिग्री है भाई साहब, मतलब कि ई वाला कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। और ई वाला कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। यहां तक कोनो तकलीफ है, नहीं होना चाहिए। आगे बढ़िए, यहां से ए बी जो है 8 सेंटीमीटर दे रखा है। ए बी आपका 8 सेंटीमीटर दे रखा है। आगे बढ़िए, ए सी आपका 12 सेंटीमीटर दे रखा है। ए सी 12 सेंटीमीटर दे रखा है। आगे बढ़ेंगे, एडी की लंबाई ज्ञात करना है, मतलब कि इसका लंबाई माप बताना है एक्स का। यहां तक आपको तनिक भी समस्या है, नहीं है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, इसको कैसे निकालते हैं, साइन का यूज करके कैसे, यहाँ पे थीटा का यूज करके हम लोग कैसे निकालते हैं यहाँ पे देखेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अगर हम निकालें, ठीक है। और यहाँ पे अब आप बात को ध्यान से समझिएगा, अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले एडीसी का, तो एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, कौन सा, एडीसी, एडीसी, बात को ध्यान दीजिएगा। और इसी में अगर हम जोड़ दे ए बी डी का, किसका, ए बी डी का, प्लस एरिया ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी। अब बताइए कि ए डी सी और ए बी डी कहाँ है, ए डी सी ई वाला है, और ए बी डी दोनों को जोड़ देंगे तो ये बी सी का क्षेत्रफल निकल जाएगा, मतलब यहां से दोनों बराबर हो जाएगा ना। यहां तक आपको तनिक भी समस्या नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब इसका क्षेत्रफल हम निकालने चलेंगे भाई साहब, एबीसी का क्षेत्रफल, तो हमने क्या बताया कि अगर ये दोनों भुजा दिया हो तो ये बीच का कोण पता होना चाहिए। तो यहाँ से 30 30 60 हमको पता है, मतलब कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 गुना में 8 गुना में 12 और गुना में साइन 60 हो जाएगा ना, साइन थीटा मतलब कि साइन 60 डिग्री। यहाँ तक कोनो तकलीफ है, नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, तो 1/2 एडीसी, एडीसी। अब इस ट्रायंगल का बात करें तो ये दोनों भुजा पता है, x इंटू 12 हो जाएगा, x इंटू में 12, और साइन कितना है, साइन 30 हो जाएगा, तो इंटू में साइन 30 हो गया सर जी, साइन 30 हो गया। यहां तक कोनो तकलीफ है ना, है सर जी एकदम। आगे बढ़ेंगे तो वहां से आ जाएंगे 1/2 ए बी डी, तो 8 और x हो जाएगा, और बीच का कोण 30 डिग्री, तो गुना में 8 गुना में x और गुना में साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। यहां तक कोनो तकलीफ है, नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ से अगर आगे बढ़ेंगे तो जैसे 1/2 1/2 और 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा सर जी, कोनो तकलीफ है आपको, नहीं है सर जी। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से अगर हम 4 से सबको काटते हैं तो 4 से सब कट जाएगा, ये 4 दूना 8 हो जाएगा, ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा भाई साहब, और ये 4 दूना 8 हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान देंगे तो 12 दूना 24 और साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, तो 12 दूना 24 और गुना में √3/2, कोनो तकलीफ है, नहीं होना चाहिए। यहां से आइएगा तो 3 गुना x 3x हो जाएगा, और प्लस का, सॉरी प्लस नहीं है यहाँ पे, गुना है, 3x गुना में साइन 30, साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ से 2x हो जाएगा, और गुना में साइन 30 का मान 1/2, तो यहाँ से 1/2 हो जाएगा। यहाँ तक कोनो तकलीफ नहीं होना चाहिए। नीचे का 2 2 सबका कट जाएगा, नीचे का 2 2 सबका काट देते हैं, कोनो तकलीफ आपको नहीं होना चाहिए। यहाँ से 24√3 है, और इधर 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और इधर में 24√3 है, इधर में 24√3 है। यहाँ तक कोनो तकलीफ है, यहाँ तक कोनो तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब 5 को इधर लेके आइएगा तो 5 x बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 24√3 है, और बटे में आपका 5 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि ना आया, यहाँ तक कोनो तकलीफ है, 24√3 बटे में 5 जो कि ऑप्शन डी में है। बात समझ में आ गया, कोनो तकलीफ है, कितना आसानी से यूज किए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और धीरे धीरे आपको बातें समझ में आएंगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज एम एल एन में रेखा है, एम एल एन एगो बनाते हैं, त्रिभुज एम एल एन, कौन किसका समद्विभाजक दे रखा है, एम कौन, एम एल एन को, तो एम एन और एल हो जाएगा। यहाँ तक कोनो समस्या नहीं होना चाहिए, ना ही कोनो तकलीफ होना चाहिए।
यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो कह रहा है कि एम एन एल को द्विभाजित कर दिए हैं, ठीक है। एनपी जो है इसको द्विभाजित करेगा, तो एनपी यहां से ड्रॉ कर दीजिए, एनपी यहां से ड्रॉ कर दिए, दोनों कोण जो होगा बराबर होगा। यहां तक कोनो तकलीफ नहीं होना चाहिए, ना ही कोनो समस्या होना चाहिए। यहाँ पे दे रखा है कि एम एन एल कितना है, 120 डिग्री है। जब ये 120 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा ना, ये 60 डिग्री हो जाएगा, कोनो तकलीफ है नहीं है सर जी। आगे देखिए यहां से एम एनपी और एनएल कितना है, 2:3 है। एनपी और एनएल, एनपी कितना है, यहां से एनपी है 2, है ना। एनपी कितना है, 2 है आपका, और एनएल कितना है, 3 है। यहां तक कोनो समस्या है, एकदम नहीं होना चाहिए, नहीं है ना। आगे बढ़े, यहां से आपका आगे क्या हो जाएगा, तो यहां से आगे आपका इधर इसको निकालना है ना, किसको निकालना है, यहां से एनपी एनएल और एम एन, एनपी एनएल और एम एन, मतलब इसका मान अगर हम निकल जाए तो हम रेशियो बता सकते हैं, आसानी से बता देंगे ना। तो सबसे पहला मुद्दा इस क्वेश्चन में ये है कि यहाँ पे एम एन एल 120 डिग्री दे रखा है, तो 120 डिग्री का यूज करेंगे। तो सर 120 डिग्री का तो मान हमको याद नहीं है, तो 120 डिग्री यहाँ पे याद कर लीजिए। पहले साइन 60 बराबर में 120 होता है, कितना होता है, साइन 120 होता है, और ई जो हो जाएगा आपका √3/2 हो जाएगा। कैसे होगा, तो साइन 120 को जो है, साइन 120 को हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस का 60, 180 माइनस का 60 त्रिकोणमिति में आपको सिखाएंगे। साइन 180 माइनस 60 किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस सेक जो है पॉजिटिव रहता है, और यहाँ से साइन चेंज नहीं होता है। 180 जब रहता है तो चेंज नहीं होता है, 90 का अगर ऑड मल्टीपल है तो चेंज होगा, नहीं तो चेंज नहीं होगा। तो साइन साइन में ही रह जाएगा, तो यहाँ से निकल के क्या आ जाएगा, साइन थीटा, मतलब कि साइन 60 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको ये चीज समझ में आ गया कि साइन 60 और साइन 120 दोनों सेम है, दोनों का वैल्यू √3/2 ही होगा। अब आइए पिछला जो तरीका लगाए थे वही तरीका यहाँ से लगा देते हैं। यहाँ से एरिया ट्रायंगल, अगर हम एरिया ट्रायंगल एम एन एल का बात करें तो ये बराबर हो जाएगा एरिया ट्रायंगल एम एन पी प्लस में एरिया ट्रायंगल एनपीएल, एनपीएल हो जाएगा, कोनो तकलीफ है नहीं है। अब यहाँ पे बात को ध्यान दीजिए, यहां से पूरा त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या करेंगे, 1/2 गुना में दोनों भुजा x गुना 3 हो जाएगा, x गुना में 3, और गुना में पूरा कोण कितना है, 120 डिग्री, तो साइन 120 हो जाएगा, साइन 120 बराबर में 1/2 इंटू में एम एन पी, इसका ये दोनों भुजा लेना पड़ेगा, x और 2 को, x गुना में 2 और गुना में साइन 60 हो जाएगा, तो साइन 60 हो गया, साइन 60, कोनो तकलीफ है नहीं है सर जी। प्लस एन एल एन पी एल, तो 1/2 गुना में यहाँ से 2 गुना 3 हो जाएगा, 2 गुना में 3 हो जाएगा, गुना में यहाँ से आइएगा तो यहाँ से साइन 60 हो जाएगा, तो एंगल साइन 60 हो जाएगा। कौनो तकलीफ, कौनो प्रकार का समस्या, थोड़ा सा भी नहीं है सर जी। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ से अभी हम बताएंगे साइन 60 और साइन 120 दोनों बराबर है, तो यहाँ से साइन 120 साइन 60 और साइन 60 खत्म हो जाएगा, कोनो तकलीफ नहीं है, क्योंकि वैल्यू रखेंगे √3/2, कटना ही है। अब आगे आ जाइए, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो नीचे में सब में 2 है, 2 2 और 2 खत्म, यहाँ से कितना बचेगा, 3x बचेगा, बराबर में यहाँ से 2x बचेगा, और प्लस में यहाँ से 3 दूना 6 हो जाएगा। इधर आ जाइए तो 3x माइनस का 2x हो जाएगा, और बराबर में 6 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x का मान आपका 6 आ जाएगा, यहाँ तक कोनो तकलीफ नहीं होगा। अब x का मान 6 आ गया, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एनपी रेशियो एनएल रेशियो एम एन आपसे पूछा गया है, तो एनपी कितना है, एनपी ध्यान दो भाई साहब 2 है, एनएल कितना है, तो एनएल 3 है, और एम एन कितना आ गया, तो एम एन एक्स का मान 6 आ गया, तो 2 3 6, यही हमारा रेशियो हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे लाल, बात समझ में आ गया, इसका कितना ज्यादा यूज है इसका बहुत ज्यादा यूज है और बहुत ही आसान है, इसलिए कहीं पे भी पूछ देता है, इसलिए इसको याद रखें। बात समझ में आया, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। यहां से आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 140 के बाद 141 नंबर क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, त्रिभुज पी क्यू आर का बात किया गया है, त्रिभुज हम बनाएंगे एक प्यारा सा पी क्यू आर, ठीक है ना, पी क्यू आर, पी क्यू आर, यहाँ पे हमने एक त्रिभुज बना दिया, यहाँ पे आपको तनिक भी समस्या नहीं होगा।
अब कह रहा है कि भुजा पी आर पर एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि एंगल पी क्यू एस आपका 75 डिग्री हो जा रहा है। तो यहाँ पे आ जाइए, क्यू आर पे एक भुजा एस बना दे रहे हैं, यहाँ पे पी क्यू एस जो है 75 डिग्री है, पी क्यू एस कितना है 75 है। अगर ई 75 है, आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, पी क्यू जो है 16 है, पी क्यू कितना है 16 है भाई साहब, पी क्यू 16 है। आगे क्यू आर आपका 15 है, क्यू आर कितना है भाई 15 है, क्यू आर का मान दे रखा है ना, पी क्यू 16 है, क्यू आर का मान दे रखा है 15। एक मिनट यार, पी क्यू एस क्यू ऊपर जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्यू ऊपर जाएगा भाई साहब, यहाँ पे पी क्यू आर ई क्यू यहाँ पे रहेगा, गड़बड़ हो रहा था, यहाँ पे पी रहेगा और यहाँ पे आपको क्यू रहेगा। पी क्यू एस 75 डिग्री है, ठीक है ना, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि पी क्यू एस 75 डिग्री है। तो यहाँ से हो गया, क्यू आर आपका 15 डिग्री है तो 15 हो गया, यहाँ तक आपको तनिक भी समस्या नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान देंगे, एक चीज और दे रखा है, यहाँ से पी क्यू आर आपका 120 डिग्री दे रखा है, पी क्यू आर, पी क्यू आर किधर है, तो देखिए यहाँ पे पूरा कोण जो है कितना है 120 डिग्री है। 120 है, अगर 75 है तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, तो बचा हुआ सर जी 45 हो जाएगा। यहाँ तक कोनो तकलीफ है, यहाँ तक कोनो प्रकार का समस्या है नहीं है ना, बढ़े आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ से सबसे पहले तो मुद्दा उठेगा कि यहाँ पे तो 120 है, तो साइन 120 का मान का जरूरत पड़ेगा, तो साइन 120 का मान तो अभी हम बताए हैं √3/2 हो जाएगा। यहाँ से साइन 45 का भी जरूरत पड़ेगा, तो साइन 45 का मान कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा सर जी। अब बच गया साइन 75, जिसका इंतजार था तुमको। साइन 75 का मान कितना हो जाएगा, फटाफट एक बार कॉमेंट कर दो, याद है नहीं याद है ना, तो याद कर लो। ऐसे भी पूछ देता है, √3+1 बटे में 2√2 हो जाएगा, √3+1 बटे में 2√2 हो जाएगा। साइन 75 का मान यही से भी पूछ देता है, साइन 75 का मान निम्नलिखित में से क्या होगा, तो इसको याद रखिए। बात समझ में आया, अब इसका यूज कर लीजिए। आइए फटाफट इसका निकाल देते हैं। पूछा है क्या हमसे क्यूएस की लंबाई, तो क्यूएस का लंबाई यहाँ पे पूछा गया है, क्यूएस को मान लेते हैं कि x है। यहाँ से फटाफट यूज कीजिए। एरिया ट्रायंगल कौन कौन, पी क्यू आर, पी क्यू आर बराबर होगा एरिया ट्रायंगल पी क्यू एस प्लस में एरिया ट्रायंगल क्यू एस आर, क्यू एस आर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पी क्यू आर का क्षेत्रफल यहाँ पे है, तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल 1/2 इंटू में 16 गुना 15, 16 गुना में 15 गुना में साइन 120 गुना में साइन 120 बराबर में 1/2 गुना में पी क्यू एस है ना, पी क्यू एस 16 गुना एक्स, 16 गुना में एक्स गुना में यहाँ से साइन 75 हो जाएगा, साइन 75, साइन 75 प्लस यहाँ से क्यू एस आर है तो 1/2 गुना में एक्स गुना में 15 और गुना में आपका साइन 45 हो जाएगा, साइन 45। यहाँ तक आपको तनिक भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, फटाफट आ जाइए। इसको जो कट रहा है उसको काट ही देते हैं, यहाँ से 2 से 8 बार में कट जाएगा, कोनो तकलीफ आपको नहीं होना चाहिए। 15/2 120, 1/2 सबका काटते ज्यादा बढ़िया, चलिए 120 हो जाएगा और यहाँ से √3/2 हो जाएगा, √3/2 बराबर में 1/2 है, 2 से इसको काट दो, 8 बार में कट जाएगा। यहाँ पे 8x बच गया, 8x और साइन 75 का मान ऊपर लिखे हुए हैं, इंटू में √3+1 बटे में 2√2। यहाँ से प्लस का कटेगा नहीं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2 इंटू में 15x और साइन 45 का मान 1/√2। कौनो तकलीफ है नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी तकलीफ, यहाँ तक कोनो तकलीफ है नहीं है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बात को समझने का प्रयास करेंगे आप। यहाँ से इसको काट दीजिए, पहले तो ये कट रहा है 60 बार में, तो यहाँ पे 60√3 हो जाएगा, 60√3 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से अगर दोनों में x है ना, अगर दोनों में का x हम कॉमन ले लेते हैं, x यहाँ से दोनों कॉमन ले लेते हैं, तो x इसमें से तो ये 8√3, 8√3 प्लस का 8 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो x कॉमन बटे में 2√2 है, बटे में 2√2 है और प्लस का इसमें से 15 में से x हटा लिए तो ऊपर में 15 और बटे में 2√2 हो जाएगा, बटे में 2√2 हो जाएगा। यहाँ तक कोनो दिक्कत है ना सर जी, कोनो दिक्कत नहीं है। तो चलाओ भाई आगे बढ़ो, यहाँ से फटाफट इसको निपटाओ। यहाँ से अगर देखोगे तो ये 60√3 है,
इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो इसको डायरेक्ट हम जोड़ के भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको हटा ही देते हैं, डायरेक्ट ही लिख देते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से आइएगा, यहाँ से 8√3 प्लस का 8 और प्लस का 15 और बटे में 2√2 हो जाएगा ना, कोनो दिक्कत नहीं है सर जी। अब आगे बढ़िए, तो यहाँ से आ जाइए, यहाँ से इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए, अगर यहाँ पे देखेंगे तो 60√3 है, 60√3 बराबर में x गुना में यहाँ से 8√3 है, 8√3 और प्लस में 15, 8 23 हो जाएगा, बटे में 2√2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, इसको इधर लेके आ जाइए पहले, किसको, उसको इधर लेके आ जाइए। तो यहाँ पे अगर इसको इधर लेके आइएगा तो 60 दूना 120 और 3 दूना 6 हो जाएगा, 120√6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाइए, 120√6 हो जाएगा, 120√6 बराबर में इधर x है आपका, और ये 8√3 और प्लस का 23 है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको आ जाइए नीचे कर दीजिए, तो यहाँ से 120√6 है, x बराबर कितना हो जाएगा, तो 120√6 और बटे में ये आ जाएगा 8√3 प्लस का 23, यही आंसर है। 120√6 प्लस में 8√3 प्लस में 23, यही आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक कोनो तकलीफ है, यहाँ तक कोनो प्रकार का समस्या है तो बता दीजिए। क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले ना, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 141 के बाद 142 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं हो सकता है यदि त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। इनमें से कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं हो सकता है जब त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पे एक बात हम आपको बताएंगे, बहुत ही प्यारा सा बात, ठीक है, कि कोई भी त्रिभुज है अगर, तो अगर वो समबाहु त्रिभुज है तो उस केस में त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे अधिकतम आएगा, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे अधिकतम कब होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज जब समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होगा, 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 अधिकतम होगा, सबसे ज्यादा होगा, अधिकतम होगा। अब यहाँ पे अगर देखें आप, तो मान लेते हैं कि इसका परिमाप 60 सेंटीमीटर, इसको मान लिए हम कि क्या है, त्रिभुज जो है हमारा समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज है तो यहाँ से परिमाप बराबर, परिमाप जो दे रखा है, परिमाप जो दे रखा है वो 60 दे रखा है, 60 दे रखा है, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुना भुजा होता है ना, 3 गुना भुजा बराबर में 60 है, 3 से काट दीजिए 20 बार में, तो भुजा कितना आ गया, 20 आ गया। क्षेत्रफल निकालिएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है ना √3/4, भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ से √3/4 और भुजा का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से √3/4 और 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, 4 से काट दो भाई, 100 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से 100√3 हो जाएगा। अब 100√3 है, अब यहाँ से √3 का अगर मान रखते हो तो 100 इंटू में 1.732 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 173.2 आ जाएगा। मतलब कि अगर जिस त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है उसका सबसे अधिक क्षेत्रफल कितना आ सकता है, 173.2 आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया से पूछ दीजिएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे बोला है कि त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, तो जब भी त्रिभुज का परिमाप अगर 60 सेंटीमीटर है तो उस केस में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा सबसे अधिक कितना हो सकता है, 173.2 हो सकता है, इससे ज्यादा त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं हो सकता है। और यहाँ पे बोला है कि एगो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे 174 है, मतलब कि त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं हो सकता है, यही रास्ता है हमारे पास निकालने का। बात समझ में आया, यहाँ तक कोनो तकलीफ है, नहीं है ना, कोनो प्रकार का समस्या है तो बता दीजिए, और नहीं तो एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिए प्यार से कि सर मजा आ गया ये चीज जान के। आगे आ जाइए, 142 के बाद 143 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 143 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 8 है, दूसरी भुजा की लंबाई 5 है, निम्न में से कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो सकता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो सकता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो सकता है यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हो सकता है, तो यहाँ से कौन कौन त्रिभुज का क्षेत्रफल हो सकता है यहाँ पे ध्यान दीजिए।
यहाँ पे अगर हम देखेंगे दूसरी भुजा है, यहाँ पे दूसरी भुजा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम त्रिभुज बनाते हैं पहले, ठीक है, त्रिभुज बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये है और ये बी है और ये सी है। इसको मान लेते हैं 8 है और ये 15 है, ठीक है। 8 है और 15 है कि 5 है, 5 है, सॉरी, यहाँ पे 5 है, 8 है और 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये थीटा दिया होता तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते ना साइन थीटा करके। यहाँ पे थीटा दे नहीं रखा है, एंगल नहीं दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर त्रिभुज साइन थीटा का मान देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है, थोड़ा सा समझिएगा, साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है सर जी। साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान √3/2 होता है सर जी। और साइन 90 का मान कितना होता है, तो साइन 90 का मान 1 होता है सर जी। मतलब साइन का केस में सबसे अधिकतम मान कब होता है, 90 डिग्री पे होता है। साइन के केस में सबसे 90 अधिकतम कब होता है, 90 डिग्री पे होता है। मतलब त्रिभुज का भी क्षेत्रफल अधिकतम कब हो सकता है, जब यहाँ पे थीटा का मान हम 90 रखते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम कब हो सकता है, जब हम थीटा का मान 90 रखेंगे। तो यहाँ मैक्सिमम एरिया जब हम निकालते हैं, अगर मैक्सिमम एरिया अगर हम निकालेंगे, मैक्सिमम एरिया, तो मैक्सिमम एरिया 1/2 गुना में 8 गुना में 5 और गुना में साइन 90, साइन 90। तो यहाँ से 2 चौका 8 हो जाएगा, 5 चौका 20 और साइन 90 का वैल्यू 1 मतलब कि 20 आ जाएगा। और यहाँ से अगर मिनिमम एरिया हम निकालते हैं, मिनिमम एरिया मतलब कि सबसे कम एरिया कितना हो सकता है, तो कब होगा, जब साइन का वैल्यू 0 होगा। जब थीटा का मान कितना रहेगा, अगर 0 रहता है तो सबसे कम होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ से 1/2 गुना में 8 गुना में 5 और गुना में साइन 0। और साइन 0 का मान कब कितना होता है, 0 होता है, मतलब 0 हो जाएगा। तो मतलब कि अगर इस त्रिभुज का हम बात करें जिसकी एक भुजा की लंबाई 8 है और दूसरी भुजा की लंबाई 5 है, तो अधिक से अधिक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ सकता है, अधिक से अधिक त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 आ सकता है। और कम से कम त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ सकता है, कम से कम 0 आ सकता है। तो मतलब कि यहाँ पे 24 नहीं हो सकता है, बाकी दोनों हो सकता है। तो 2 एंड 3 ओनली हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गया प्यारे लाल? यहाँ तक कोनो तकलीफ है तो बताई दो एक बार कमेंट करके, और नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ज्यादा नहीं हो रहा है ना? अच्छा, आ जाओ एक क्वेश्चन और कर लो, इसको करके छोड़ देंगे। आ जाओ, उसी पे आधारित है, इसको कर लो उसके बाद छोड़ते हैं। आ जाओ। कह रहा है एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 8, 17 और x सेंटीमीटर है। x के किस मान के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होगा? x का मान यहाँ पे बताना है कि x से किस मान के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ पे ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि कुछ इस प्रकार से है, 8, 17 और x है, 8, 17 और x है, सॉरी यहाँ पे x है, ठीक है, 8, 17 और x है। अब यहाँ से आप जानते हैं कि यहाँ पे अगर थीटा का मान हम 90 डिग्री रखते हैं तो त्रिभुज के क्षेत्रफल सबसे अधिकतम आएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल कब अधिकतम आएगा, जब थीटा का मान हम 90 रखते हैं। तो यहाँ से मैक्सिमम एरिया अगर हम निकालते हैं, मैक्सिमम एरिया, तो मैक्सिमम एरिया कितना हो सकता है, 1/2 गुना में 8 गुना में 17 और गुना में साइन 90, साइन 90। तो यहाँ से 2 चौका 8, 17 चौका 68 और साइन 90 का वैल्यू 1। तो यहाँ सबसे अधिकतम क्षेत्रफल कितना आ सकता है, 68 आ सकता है। यहाँ तक आपको तनिक भी समस्या है तो आप बता सकते हैं, नहीं बता समस्या होना चाहिए। तो मतलब कि यहाँ से आपको ये पता चल गया कि ई वाला एंगल जो है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और ये जब 90 डिग्री का है तो 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है सर जी। मतलब x का मान अगर निकालना है तो हाइपोटेनियस का मान निकाल दीजिए। तो मतलब कि 8 का स्क्वायर प्लस में 17 का स्क्वायर हो जाएगा भाई साहब, समझ में आया? 8 का स्क्वायर 64 और 17 का स्क्वायर 289। यहाँ से आओगे तो यहाँ से 9 4 13 3 हो जाएगा और 28 और 6 34 और 1 35 हो जाएगा, 353 आ गया, 353 आ गया। और 353 का अंडर रूट निकालना है तो जैसा कि आप जानते हैं कि 18 का स्क्वायर 324 होता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है। मतलब ये 18 और 19 के बीच में है तो 18 दशमलव कुछ आएगा। और एक ही ऑप्शन था 18.79, तो यहाँ से 18.79 हमारा आंसर हो जाएगा, एक्स का मान। बात समझ में आ गया?
यहाँ पे यही चीज समझना था कि त्रिभुज के क्षेत्रफल अधिकतम बोला था, इसीलिए हम यहाँ पे बोले कि यहाँ पे जब थीटा का मान जब 90 होगा तभी जाकर के त्रिभुज के क्षेत्रफल अधिकतम होगा। और यहाँ पे जैसे ही 90 हमको पता चल गया तो मतलब पता चल गया कि हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर और बेस बनेगा, तो यहाँ से हमने हाइपोटेनियस निकाल दिया, हाइपोटेनियस निकाल के आपको दिखा दिया। बात समझ में आ गया प्यारे लाल? यहाँ तक कोनो तकलीफ है? नहीं है ना? तो एक बार प्यार से कमेंट कर दो कि मजा आ गया सर जी। और चलो मिलते हैं फिर अगला क्लास में कल। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है?